आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। शख्सियत में हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी एक पहचान बनाई होती है, अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया होता है। और हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सुधीर पाल, जो कि प्रदेश के प्रसिद्ध योग गुरु हैं। सबसे पहले डॉक्टर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी अपने खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी जी। जी। तो मेरा नाम डॉक्टर सुधीर है और मैं अभी इंदिरा नगर पे काम कर रहा हूँ हेल्थ पे। तो मैं वैसे कानपुर से बिलोंग करता हूँ। कानपुर के पास में एक मंदना एक जगह का नाम है, बहुत वहाँ पे एक कस्बा है छोटा सा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो जब मैं वहाँ से जब मैं निकला तो एक मैं ऐसा इकलौता था उस जगह से जो एक योग के फील्ड में आया। जी। तो जब योग के फील्ड में मैं आया तो कुछ लोगों का ये मानना था कि योग करके बाबा बनना, ऐसे ऐसे लोगों के विचार थे। पर मुझे भी नहीं पता था कि योग होता क्या है। तो जब मैंने योग को जाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि हाँ, योग में कुछ तो ऐसा है जो लोग कर रहे हैं और लोगों का हेल्थ भी ठीक होता है। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, ये उत्तराखंड से हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ से हमारी योग की जर्नी शुरू हुई। शुरुआतों में क्या हुआ कि जब मैंने ज्वाइन किया तो जो स्टार्टिंग के 6 मंथ था वो तो ऐसे निकल गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि योग होता क्या है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, चीज़ें पता होती गई तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया उसमें। तो योग में आने के बाद ना तो बहुत चीज़ें हमें बदलाव आया, मुझे खुद में चीज़ें फील होने लगी। जी डॉक्टर, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि जिस तरीके से आपने बताया कि योग में आपका इंटरेस्ट बढ़ता गया, बहुत सारी ऐसी फील्ड थी, लेकिन आपने योग गुरु क्यों बनना चुना? क्योंकि मैं जिस जगह से था वहाँ पे था कि योग से कोई नहीं था। जी। तो ये मुझे लगता था कि शायद हम योग में जाके हम अच्छा अपना एक कैरियर बना सकते हैं। लेकिन तो ये सोच के मैंने फिर अप्लाई किया योग के लिए और हमने थिएटर में भी डाला था और दोनों में हमारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता वो निकल गया था। बट मैंने चूज़ बस इसलिए किया कि हम कुछ नया करना चाहते हैं। थिएटर में ऑलमोस्ट लोग जा रहे थे, हमारे जानने में भी, और योग से कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग किया जाए। जी। सुधीर जी, आपने बताया कि जब आपने योग की शुरुआत की तो कुछ लोगों ने कहा कि बाबा रामदेव बनेंगे, ऐसे टाइप्स के। तो इसके पीछे आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा है? किसने आपको पुश किया कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं? जी, एक तो मेरी फैमिली जो मुझे शुरू से सपोर्ट किया कि, और उनको पता भी था शायद कि मैं जिस लाइन में जा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत बेहतर है। और फिर मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर घनश्याम पाल, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, लोग तो कुछ भी कहेंगे। और ये फिर मुझे भी लगा कि लोगों को पता नहीं है कि योग कैसा है या इसके अंदर की चीज़ें कैसी हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि ये करो आप, ये बहुत अच्छा है, हेल्थ पे है। और लोग हेल्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम सबको पता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, मैं सुनता गया, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। जी। सुधीर जी, हर इंसान के ज़िंदगी में कोई ना किसी का आइडियल रहता है, कोई ना कोई होता ही है। आपकी ज़िंदगी में कौन है? जी, मेरा आइडियल जो है वो मेरी फैमिली। और जैसे मैं आगे बढ़ता गया फिर मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते गए। जैसे हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर विनोद नौटियाल सर, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रेरित किया वहाँ पे योग के बढ़ने में। उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि लोग इंडिया से भी चाइना जाते हैं या और कई सारे कंट्री है जो योग को सीखते हैं। और इंडिया के जो भी ट्रेनर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों को वो बहुत अच्छे से उनसे वो सीखते हैं वो चीज़, क्योंकि हम सबको पता है कि जो योग है वो हमारी धरोहर है। जी। इंसान की ज़िंदगी में चुनौतियाँ देखिए बहुत आती हैं जब वो आगे बढ़ता है। ऐसी कौन सी चुनौती रही जिसको आप आज भी याद करते हैं? जी, तो सबसे पहले चुनौती रहा मेरा खाने का बहुत इशू रहा कि जैसे मैं गया तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था घर से निकलना। तो मैं जब गया तो मैं बाहर का बहुत कम ही खाता हूँ, ना के समान। जी। तो वहाँ मुझे जो खाना मिलना था उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो हमारी लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती डाइट को लेके रहा कि खाने को कैसा खाना चाहिए। तो अब होता है कि अलग-अलग जगह पे अलग-अलग डाइट चलता है, खाना चलता है। तो पहाड़ी खाना मेरे लिए फर्स्ट टाइम था हमारे लिए। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो फूड रहा वो बहुत मेरे लिए एक चुनौती भरा रहा। जी। सुधीर जी, आप एक अब योग गुरु बन गए हैं। हर इंसान का सपना होता है कि वो आगे बढ़ता रहे। अभी और क्या कुछ आपका सपना है? अभी मेरा सपना बस यही कि योग को आप जितना ज़्यादा हम उसको फैला सकें और लोगों को स्वस्थ बनाएं, हेल्थ पे हम काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे योग दिवस आता है तो योग दिवस में भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ पाएँ और मैं उनको एक अच्छे हेल्थ के लिए गाइड कर पाऊँ। ये मेरा हर साल ऐसा प्रयास रहता है।
और मैं पिछले करीब 6 साल से मैं योग में हूँ और हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, जैसा कि बताया मैंने। तो योग में मैंने एक चीज़ देखी कि अभी जैसे कोविड आया था, कोविड में क्या था कि लोगों को हेल्थ का एक हो गया कि नहीं, हाँ हेल्थ कुछ है, लेकिन पहले क्या था, इतना लोग ध्यान नहीं देते थे। जैसे कोविड, मेरे कई सारे जो हमारे एक ग्रुप सर्कल था जो योग के फील्ड में ही था, उनमें से किसी को भी कोविड नहीं हुआ। जी। तो ये चीज़ मुझे एहसास हुआ कि नहीं, योग में कुछ तो बात है कि हम लोग बीमार क्यों नहीं पड़ रहे थे। एक मैं छोटा छोटा सा वाक्य बताता हूँ। जी। मेरी एक फ्रेंड है, तो उसकी पूरी फैमिली को कोविड पॉजिटिव थी और उसकी मदर एडमिट थी यहीं पे लखनऊ में ही। तो मैं वहाँ पे गया, उसने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि उस समय का दौर ये था, कोई किसी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। बिल्कुल। उसने मुझे फ़ोन किया, मैं हॉस्पिटल गया और बहुत ही डरा हुआ था कि कोविड था कि लोगों के टच में आने पे, संपर्क में आने पे लोग पॉजिटिव हो रहे थे। तो मैं गया वहाँ पे और हॉस्पिटल में रुका और उनका जो वार्ड था वो चेंज कराया, मैंने खुद उनको टच किया। बट मुझे घर आने के बाद में ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ, योग से शायद मैं योग कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे जानने में जितने भी योग थेरेपिस्ट या योग एक्सपर्ट हैं, जी। वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हुए कोविड के दौरान में भी। जी। आप एक योग गुरु हैं सुधीर जी। आप भारत में योग को कैसे देख रहे हैं और कहाँ तक देख रहे हैं? ये समझ लीजिए कि अभी मैं ये बोलूँगा कि ये भी शुरुआत है भारत जी। की, और लगभग हर साल लोग जागरूक भी हो रहे हैं उस चीज़ को और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये कि ये भी शुरुआत है। ये अब ये समझ लीजिए कि ये अपने देश से ये अब तो जाने वाला नहीं है, और आने वाले शायद 15 से 20 साल में लगभग हर लोग जानेंगे। और जो गाँव के भी लोग हैं, अब योग तो गाँव में भी फैल रहा है। मैंने जी। बहुत ऐसे कैंप किए उत्तराखंड में, जो गाँव-गाँव में जाकर लोगों को योग के बारे में बताया, उनके फ़ायदे बताए। ये हमने बहुत ऐसे काम किए हैं। जी। सुधीर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि योग को आपने गांव-गांव में जाकर प्रचार प्रसार किया, लेकिन आजकल के युवा जो हैं जिम की तरफ भागते हैं। तो योग और जिम में क्या फ़र्क देखते हैं आप? आप क्या कुछ उनमें फ़र्क बताना चाहेंगे? देखो, एक तो ये कह सकते हैं कि युवा को भी योग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शायद इस वजह से वो जिम की तरफ भाग रहे हैं। और जी। एक होता है कि जो चीज़ हम कर रहे होते हैं, हम उसमें एडिक्ट हो जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, फ़ोन। आजकल क्या है कि फ़ोन में हम लोग इतना एडिक्ट हो गए कि और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसी तरह योग में जिम में भी लोग काफ़ी एडिक्ट हो चुके हैं, जो उनको जिम बहुत अच्छा लगता है। और इससे पहले मैं योग से पहले मैं भी जिम ही करता था। तो मैं 16-17 में जिम किया 1 साल। और उसके बाद फिर जब मैं योग में आया तो चीज़ें मुझे पता चल गई कि योग और जिम में दोनों में डिफरेंट क्या है। तो जिम आपका ऐसा नहीं, आपको हेल्दी तो नहीं बनाता है, ये सबको पता है। और आजकल आप देख भी रहे हैं कि लोगों की डेथ भी हो रही है जिम में, हार्ट जी। अटैक भी पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो योग होता है, वो योग आपके बॉडी और माइंड पे वर्क करता है। क्योंकि हम लोग को एक आज के टाइम पे माइंड को अगर पीस नहीं है, तो फिर आपके लाइफ में कुछ नहीं है। जी। आपका जो भी वेल्थ है वो काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि योग करने से एक तो आप मेंटल पीस मिलता है, और जिससे आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम समस्याएं होती वो सही हो जाती हैं। तो आएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने यंग हैं जो जिम जा रहे हैं, हम उनको अवेयर कर सके और योग के फ़ायदे भी बताएं। जी। जब तक हम उनको योग के फ़ायदे नहीं बता पाएंगे, तब तक उन लोगों को चीज़ें नहीं पता चलेंगी, वो लोग योग की तरफ नहीं आएंगे। जी। सुधीर जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी की कोई ऐसी घटना अभी तक जिसने आपको कहा हो कि अनुभव भी दिया हो और एक राय भी दी हो कि अब इसके आगे बढ़ना है और इसके आगे मुझे जाना है। कोई ऐसी घटना? जी, बहुत सारे ऐसे हैं। जब इंसान अपने घर से निकलता है, तो जी। समझ लीजिए कि लाइफ में स्ट्रगल उसी दिन से शुरू हो जाता है। पर मेरे लिए बहुत सारे स्ट्रगल, जैसे मैंने बताया, फूड को लेके, और बहुत सारी चीज़ें, नई जगह पे जाना, आप एडजस्ट करना, कैसे लोग मिलना। तो वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें थी, लेकिन मैंने तो हर स्ट्रगल को, जब चीज़ें मैंने समझा कि देखो, बाहर निकलने के बाद एक घर का माहौल, एक फैमिली का माहौल नहीं मिलता है, तो आपके लाइफ में आप कुछ भी नया करोगे, स्ट्रगल तो आपको है। अब लोग बस समझ नहीं पाते हैं। अब लोग, जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, लोग अपने घर बनवाते हैं, घर में आप 1 करोड़ 2 करोड़ पैसे लगाते हैं, लेकिन आप देखिए कि घर बनाते समय कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। वो भी एक स्ट्रगल का ही दौर होता है। तो उसी तरह से कि आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें स्ट्रगल तो है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लो। बस उसको ये ना फील होने दो स्ट्रगल को कि नहीं, हाँ ये संघर्ष पे हावी हो रहा है। उसके भी मजे लेते हुए आप आगे निकलो, तो ज़्यादा बेहतर आपकी लाइफ रहेगी। जी। सुधीर जी, भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आप
एक योग गुरु हैं, कैसे बताएंगे कि योग आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है और भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक होगा? तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए कि योग, जैसा मैंने बताया कि योग आपके ना माइंड पे बहुत अच्छा काम करता है। और आपके जो आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग तनाव में रहते हैं और लोगों को डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लाइफ स्टाइल पे ही डिपेंड करती हैं। आप अपनी अगर लाइफ स्टाइल को आप नहीं सुधारेंगे तो आपके आने वाले टाइम पे बहुत सारी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये सारी जितनी भी जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती हैं, ये आपको सिर्फ एक, अगर आपका मेंटल पीस है, आप अगर मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो ये आपको जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको नहीं होंगी। अदरवाइज मेडिसिन तो फिर है, और मेडिसिन के सबको पता है साइड इफ़ेक्ट अच्छा खासा आपको गूगल पे मिल जाता है कि जो एलोपैथ मेडिसिन होती है उसके खाने के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो कई बार ये होता है कि लोग हैं, अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं मेरे जानने में कि मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन मेडिसिन क्या करता है, आपको एक प्रॉब्लम की तो आप ले रहे हैं मेडिसिन, और उसके साथ साथ में उसके इतने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कहीं आपके किडनी में प्रॉब्लम्स आ जाएगा, इन्फेक्शन आ जाएगा, कहीं आपका लीवर ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है। तो योग करने से ना आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बस 1 घंटे आपको अपने लिए निकालने हैं, कभी भी आप 24 घंटे में। और जो मॉर्निंग का टाइम वो सबसे अच्छा बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस समय ना एक तो पॉजिटिव एनर्जी, एक फ्रेश हवा आपको मिलती है। तो आप लोग बस मॉर्निंग में 1 घंटे ज़रूर अपने लिए निकालिए, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। जी, सुधीर जी, आप योग को कहाँ तक ले जाना चाहेंगे, कहाँ तक आप देखना चाहते हैं योग की घर घर में पहुँचे, हर एक इंसान सुबह उठकर योग करे? जी, तो योग को ना हमारी कोशिश तो ये है कि हम योग को घर, गांव, कस्बे वहाँ तक लेके जाएं। कम से कम वहाँ थोड़ा सा चीज़ें बनने में टाइम लगेंगी, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी आगे चल के कि हम योग को लोगों को ऐसे योग को प्रमोट करें लोगों के सामने। और जैसा कि उनको, जब तक लोगों को ना बेनिफिट नहीं पता होगा ना योग के बेनिफिट क्या है, बिल्कुल, तो तब तक लोग शायद इसके लिए रेडी नहीं होंगे योग करने के लिए। गांव में अभी भी जैसे बोलते हैं कि हम तो इतना काम करते हैं, बिल्कुल। तो काम करना, योग बहुत दोनों डिफरेंट है। जो योग हमारा प्रॉपर ब्रीदिंग पे चलता है, और लोगों ने ब्रीदिंग को छोड़ रखा है, उनको पता नहीं है ब्रीदिंग कैसे ली जाती है। जी, जाते जाते हमारे दर्शकों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एज अ योग गुरु? जी, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक तो योग करिए। आप जिम कर रहे हैं, ठीक है, आप जिम को नहीं छोड़ पा रहे हैं, आप जिम कीजिए, बट योग भी कीजिए, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अभी कोविड का दौर आया था, सभी लोगों ने देखा कि लोगों का हेल्थ देखा, आप लोगों ने कैसे हालात हो गए थे। तो बस आप अपने लिए 1 घंटे निकालिए और स्वस्थ रहिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुधीर पाल, जो कि अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया और योग के फायदे के बारे में भी बताया। दोबारा एक ऐसे ही शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी। बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस